एक बार गरीब के बच्चे को नेता बना लिया, इनका भी हक है नेता बनने का, इनका भी हक है विधायक बनने का, इनका भी हक है पार्षद बनने का। मेरे भाई आपसे वोट पाना गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, आप अभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि जो दिमाग में चल रहा है वो करके दिखाऊंगा, क्योंकि हम काम करने के। आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारी टीम आ पहुंची है सकरावल गोट में, जहां पर MIM की नुक्कड़ सभा हो रही थी। इसी के संदर्भ में हम बात करने चल रहे हैं MIM के प्रत्याशी दस्तगीर अहमद साहब से। तो गुलाम दस्तगीर अहमद अंसारी साहब से बात करेंगे। तो आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, नुक्कड़ पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है MIM को अच्छा करेगी? बिल्कुल, इस बार हम लोग डोर टू डोर पहुंच रहे हैं। तेज बोलिए। डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं लगा रहे हैं। यकीन मानिए, अभी कल की बात बताऊं, तलवा पार की आबादी जैसे हम लोग पहुंचते हैं, वहां पे 8-10 बुजुर्ग बैठे रहते हैं। हम पहुंचते हैं उसी समय कहते हैं भैया ऐसा हैंडबिल दीजिए हमको, और डोर टू डोर ले जाके खुद वो वर्क करा रहे हैं। ये मोहब्बत मिल रही है। इंशाल्लाह आप चाहे नेपुरा हो, चाहे सिकंदराबाद हो, चाहे वो चटोरी गली हो, चाहे वो छज्जापुर हो, चाहे वो तलवा पार की आबादी हो, चाहे सानूर बाबा की आबादी हो, तो इंशाल्लाह हमारी वोटें हर मोहल्ले में है, और जिसकी वोट हर मोहल्ले में होती है वही चुनाव जीतता है। और जो प्यार मोहब्बत इस समय मिल रहा है, जनता एकदम आक्रोश है, वो कह रही समाजवादी को हराना है। उसके बाद एक सवाल और पैदा होता है कि समाजवादी से जो हटकर निर्दलीय प्रत्याशी बने हुए हैं वो भी समाजवादी में ही जाएंगे। इसलिए जनता अब जागरूक है, वो कह रही है इनको हम नहीं जिताएंगे, अगर जिता देंगे ये समाजवादी में चले जाएंगे। तो इसलिए पतंग किसान को कामयाब करेंगे, और ज़रूरत भी है, क्योंकि हर मसले मसाइल पर हमारे बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन वैसे ही लड़ते हैं। लोकतंत्र के इस फेस्टिवल में सरमाएदारों का मेला लगा है, तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? वहाँ पे उनके बहुत संसाधन हैं, पैसा है, तो आप होता है इस तरीके से कि बातें होती हैं कि कारपोरेट की, तो आप लोग कहाँ ठहरते हैं? मैं आपको बताता हूँ, अब तक जितने चुनाव हुए हैं सरमाएदारों ही का चुनाव हुआ है, अमीरों ने ही चुनाव लड़ा है। ठीक है, कोई गरीब नहीं चुनाव लड़ा। अमीर के पास अल्लाह ने दौलत दी है, कोई शक नहीं उसमें। अल्लाह ने आपको शोहरत दी है, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। आप अब तक आवाम के बीच में कोई एक स्कूल की स्थापना हुई बताइए? जितने प्रत्याशी हुए हैं अब तक एक स्कूल की स्थापना नहीं की। आपको अल्लाह ने दौलत दी है तो अपने कौम के बच्चों के लिए दीजिए आप। आज तक इतने अमीर हैं यहाँ पे, आज तक एक एम्बुलेंस फ्री नहीं चलवाए हैं। आप बताइए, आप आए हैं चुनाव लड़ने? चुनाव तो हम गरीबों का चुनाव है, हमारे पास जज्बा है, मगर हम मजबूर, हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है। आपके पास तो साधन है, अल्लाह ने आपको दिया है। आप जो बेवा हैं उनके लिए सिलाई केंद्र खुलवा दीजिए जगह जगह, कुछ पैसे का उनका सहारा हो जाएगा, मगर आप ऐसा कुछ नहीं करते। तो ऐसा साधन बेकार है मेरे हिसाब से। तो आपकी लड़ाई किससे? समाजवादी से, क्योंकि समाजवादी 2017 में तकरीबन 19,000 वोट पाई थी। आप किससे लड़ रहे हैं? समाजवादी प्रत्याशी से लड़ रहे हैं कि किसी आज़ाद? नहीं, रही बात समाजवादी की, आपको मालूम है जो आक्रोश है जनता में, समाजवादी की बात ही ना करिए। ठीक है, इस बार सारी लड़ाई हमसे होनी है, हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं। ये पाक परवरदिगार का बहुत बड़ा करम है कि जहाँ जा रहे हैं समर्थन मिल रहा है। मुबारकपुर की जनता से आप सर्वे करके पूछ लीजिए, पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार कि इस बार हम पतंग के निशान को देंगे। तो हम सारी लड़ाई हमसे, हम किसी से नहीं लड़ते। और इस बार 2 लोग मैदान में हैं। 2017 में भी वो बागी थे, 2022 में भी बागी हुए, 23 में भी बागी हुए। तो क्या लगता है फिर वो कहते हैं कि हम समाजवादी से हट के और कहते हैं कि बुनकर लीडरशिप को बचाने हम आए हैं, तो क्या लगता है कि पब्लिक उनको भरोसा करेगी? नहीं, पब्लिक देखो जागरूक हो गए। पहले क्या था, मोबाइल था नहीं, सोशल मीडिया थी नहीं, हर चीज़ अब जागरूक आ जाती है सोशल मीडिया पे। जो हम कभी नहीं जानते वो हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से आ जाता है, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, रीड करते, स्टडी करते, सही निकलता है। तो पब्लिक अब जागरूक हो चुकी। और रही बात बुनकर की लीडरशिप की, आप बताइए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया कि बुनकर नेताओं से आहवान किया कि जो है आप हमें ऐसा कोई सुझाव दीजिए जिससे मैं बुनकरों की मदद कर पाऊँ, तो ये लोग क्या किए, जितने बुनकर नेता थे, किसी ने अपने लेटर पैड पे लिख दिया 25 हार्स, किसी ने 15 हार्स, किसी ने 5 हार्स, किसी ने कुछ। मेरा मानना ये, अगर आप बुनकर लीडरशिप बचाना चाहते थे, बुनकरों के सही हमदर्द थे, एक लेटर पैड होता, एक समस्या होती, तो वो अधिकारी भी, वो विभाग भी जानते कि हाँ बुनकर एक है और इनकी लड़ाई एक है, इनकी समस्या एक है। तो वो आसानी से जो 60, 65, 70 रुपया लगता था
वो 100 रुपये से लेकर 125 रुपये में ख़त्म हो जाता, जो आज 400 रुपये लगा। यही बुनकर नेताओं की देन है, आज बुनकर परेशान है। इसको बुनकर खुद समझ सकता है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं यहाँ बैठा हूँ, तमाम बुनकर यहाँ मौजूद हैं, पूछ सकते हैं अगर मैं गलत कह रहा हूँ। तो आज जनता जागरूक है, इसका जवाब जनता देगी इंशाअल्लाह ताला। इस बार पतंग भी लास्ट में हमारे चैनल के ज़रिए टांडा की मतदाता से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी आवाम से मोदबाना गुजारिश करता हूं कि पहली मर्तबा एक गरीब प्रत्याशी मैदान में उतरा है। अब तक जो हुए हैं अमीर ही चेयरमैन हुए हैं, इस बार अमीर और गरीब मिलकर इंशाअल्लाह ताला हमको कामयाब करेंगे। मैं इस उम्मीद के साथ आपसे कह रहा हूँ, यकीन मानिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ। मैं ज़मीन पे हर वक्त खड़ा रहता हूँ, जहाँ जैसे जो बुलाता है उनके दुख सुख में खड़ा होता हूँ। कोई नहीं कह सकता कि मुझे फ़ोन आया मैं पहुँचा नहीं। जिस ताकत से था मैं उस ताकत से पहुँचा हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये चुनाव है, जीतूँ या हारूँ, मैं इसी तरीके से रहूँगा मेरे भाई। मैं आप तमाम लोग से मोदबाना फिर से गुजारिश करता हूँ, एक बार आप पतंग के निशान को कामयाब करके देखिए मेरे भाई। आपको एक अच्छा चेयरमैन मिल जाएगा, जो आपके बीच का होगा, जो आपका बेटा होगा, जो आपका भाई होगा। आप जैसे चाहेंगे वैसे काम करवा लेना। इंशाअल्लाह ताला आवाम को नगर पालिका नहीं आने देंगे, क्योंकि आवाम अगर फ़ोन करती है, कैसे भी सूचना देती है, तो इंशाअल्लाह ये आपका चेयरमैन, आपका ये भाई, आपका ये बेटा उस जगह पे पहुंच के काम करवाने का वादा करता है आपसे मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।